अभी हमारे साथ हैं श्री अमरजीत ठाकुर जी, जो इस बार के चुनाव में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार हैं। आज हम इन्हीं से वार्ता करते हैं और इनकी संभावित योजनाओं के बारे में, इनके विचार विभिन्न मुद्दों पर क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रीमान, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले कई वर्षों से इस विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोग कहते हैं कि आप हैं योग्य उम्मीदवार हैं, फिर भी आप चुनाव में पिछड़ क्यों जाते हैं? देखिए, सबका एक सही वक्त होता है। सतत साधना के महापरिणाम के नाम को सफलता कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं, जाहिर सी बात है आप भी पढ़े हैं, जानते हैं। तो लगातार जो परिश्रम होता है, लगातार सेवा संघर्ष का जो दौर होता है, कठिन तपस्या, उसके बाद जो उसका महापरिणाम होता है वो सफलता कहा जाता है। जाहिर सी बात है। तो जब आप सेवा करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपका आत्मविश्वास डेवलप होने लगेगा। अंदर से आपका आत्मा, आपका हृदय ये कबूल करने लगेगा कि एक बहुत बेहतर परिणाम होने वाला है। देखिए, विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे जीत का सबसे बड़ा आधार है जातीय पक्ष। तो आप इसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? आज के इस आधुनिक भारत में, विज्ञान के निर्माण के इस महान दौर में, जहाँ लोग का चांद और मंगल पर जा रहे हैं, आपने देखा कि सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की निवासी हैं, इसको नासा ने अंतरिक्ष में भेजा और 9 महीना के बाद सफलतापूर्वक पुनः धरती पर वो आ गई। भारत के कुछ दिन पहले एक सफल युवा वैज्ञानिक जो इसरो से वो अंतरिक्ष में गए थे, वो सफलतापूर्वक वापस आ गए। तो आज के इस विज्ञान के निर्माण के दौर में, जहाँ दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, और वहाँ पर हम इस तरह के संकीर्ण विचारधारा की बात अगर करते हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी संकीर्णता है। नायक और महानायक कहीं से भी हो सकते हैं, और जो नायक और महानायक की जो करतूत होती है, वो उसका फायदा पूरा देश और समाज और दुनिया को मिलता है। तो इस परिस्थिति में जो हमारा संविधान है, जिस संविधान पर हमारा भारत चलता है, जिस संविधान को आधार मान करके उसको शपथ लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, मुखिया, जनप्रतिनिधि, तो वो हमारा आधार है। और उस संविधान में इंडिया इज सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इस दौर में, इस आधुनिकता के दौर में, अगर हम इस बात का जिक्र करना भी उस चीज को उकसाने के बराबर है, एक कैटेलिटिक रोल अदा करने के बराबर है। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि जो जनप्रतिनिधि का जो क्राइटेरिया होता है जी, वो इस सब से ऊपर उठ करके होता है। कि जनप्रतिनिधि को सबको अपना मान करके चलना होता है, और जो जनप्रतिनिधि इस मूलभूत आवश्यकताओं पर, लोगों के सेवा पर, लोगों के न्याय पर वो खरा नहीं उतर पाते हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि ये किसी भी एंगल से समाज और देश के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए जिस संकीर्णता की आप बात कर रहे हैं, लोग सारी निकम्मी और सारी नाकामी को छुपा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर अगर जीरो पोटेंसी है जनता सेवा करने का, इसके बावजूद भी हमको इस आधार पर प्रमोट कर दीजिए, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है पत्रकार महोदय। ये देश और समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। इसलिए जो क्वालिटीफुल लोग होते हैं, जो इंसान और मानवता की बात करते हैं, वो सेवा और न्याय की बात करते हैं, वही समाज के बेहतर जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। और इसका चयन जनता करती है। शिक्षा का कुछ प्रभाव है कि नहीं है जी। आज एजुकेशन के इस दौर में लोग आईआईटी इंजीनियर बन रहे हैं, लोग एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एग्जाम क्वालिफाई करके वो डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। देश के विभिन्न बड़े से बड़े पद पर लोग अपनी कामयाबी को दिखा रहे हैं। जब शिक्षक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं,
डॉक्टर होते हैं तो सबके सेवा और कल्याण की बात करते हैं, मानव और मानवता की रक्षा की बात करते हैं, मानव और मानवता की सेवा की बात करते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि आप से और समस्त आम आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से, युवाओं से, नौजवान से, कि देश हमारा है, ये समाज हमारा है, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना और हम तमाम नागरिकों के सेवा और सम्मान का ख्याल रखना हमारा धर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अन्यायार्थ हेतु बंधुओं को दंड देना धर्म है, ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद पुराण में ही कहा गया है। आज हम रामायण महाभारत की चर्चा करते हैं, हम क्यों करते हैं? हम बड़े बड़े प्रवचन करवाते हैं, बड़े बड़े साधु संत मुनि महात्मा के माध्यम से, वो मोक्ष की बात करते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं। इसलिए न्याय की बात होनी चाहिए, सेवा की बात होनी चाहिए, संघर्ष की बात होनी चाहिए, विज्ञान की बात होनी चाहिए, कला की बात होनी चाहिए, वाणिज्य की बात होनी चाहिए और सामाजिक समरसता का जो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, सफल, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धर्म उपासना की आजादी, ये जो है, ये इसी बेस को वास्तविक मायने में इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। जो हमारे कर्मठ वीर होते हैं, आपने देखा ना, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूरे भारत में एक ईमानदारी की मिसाल उन्होंने कायम कर दिया, सामाजिक समरसता का उन्होंने संदेश दिया। आज अंत में सरकार ने भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का उनको काम किया। वो एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, इसी हमारे समस्तीपुर के लाल थे। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है पूरे देश और दुनिया के लिए। तो राजनीति में आपके आदर्श कौन हैं? अब देखिए, जहां इतने बड़े बड़े हमने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा की, हमने जननायक की चर्चा की, सबसे बड़ा आदर्श तो ये है महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार पटेल, ये जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने पूरे भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ वर्ल्ड में भी कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इस बिहार की गौरवशाली धरती, जहां वर्तमान महावीर हुए, महात्मा बुद्ध हुए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इस बिहार की गौरवशाली धरती ने कई विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, नेता को जन्म दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए। जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता रहे। तो ऐसे ऐसे वीर सपूतों का जन्म इस बिहार और भारत की धरती ने जन्म दिया है। तो वो हमारे माने आइकॉन हैं, वो हमारी प्रेरणा है, जिनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम लोग आज समाज में, ये सिर्फ विभूतिपुर की ही बात नहीं है पत्रकार महोदय, सबकी अपनी बड़ी बड़ी सोच होती है। इस सोच के अंदर कंपाइल कंट्री का कॉन्सेप्ट है, कंपाइल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। विभूतिपुर तो एक असेंबली एरिया है। अच्छा, विभूतिपुर को आप अपनी सेवा में क्या देने का मतलब मंसूबा रखते हैं? क्या योजना है आपकी? मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सर्वस्व निछावर कर देने की है। मेरे मन में है, मेरे तन में है, मेरे विचार में है, मेरे संघर्ष में है, मेरे सेवा में है, मेरे न्याय में है। तो आप किसी पार्टी से इस बार लड़ेंगे या फिर निर्दलीय? देखिए, मैंने कहा ना कि मानव और मानवता की सेवा ये बहुत बड़ी चीज है। बिना पद पर रहकर के आज लोगों को सेवा प्रदान की जा रही है। इस बात को विभूतिपुर और समस्तीपुर की जनता बखूबी देख रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पदाधिकारियों से मिलकर के, जिलाधिकारी से मिलकर के, जिला पुलिस कप्तान से मिलकर के, डीडीसी से मिलकर के, डीपीआरओ से मिलकर के, एसडीओ से मिलकर के
एडीएम से मिलकर के, एसडीओ, बीडीओ, सीओ से मिलकर के हम काम करवाते हैं। तो अभी चुनावी परिदृश्य में अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे विभूतिपुर विधानसभा के जनता से? हम यही संदेश देना चाहते हैं जो सर्वधर्म समभाव की बात रखता हो, सार्वभौमिकता की बात रखता हो, वसुदैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया हो, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता हो, सबकी सेवा सबका कल्याण और न्याय के साथ हो, तो ऐसे लोगों को आप प्रमोट करिए, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देकर के आप विधानसभा लोकसभा भेजिए। यही हम संदेश देना चाहते हैं, सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहते हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।